कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ भी कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। दोस्तों, कर्मों का चक्कर इतना खतरनाक होता है और इतना बलवान होता है कि उससे हम बच नहीं सकते। जो कर्म करके आए हैं उसका हम फल भोग रहे हैं। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो कहीं ना कहीं हमने भी उसके साथ बुरा किया होगा। हमारी बातों पर विश्वास ना करो, लेकिन शास्त्र कहता है हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे रिश्तेदार और सगे संबंधी बन के आते हैं, और फिर उन संबंधियों से, उन रिश्ते नातों से हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे द्वारा किया गया कर्म हमारे सामने आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, गहनो कर्मणा गति। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, कर्म फल के बारे में आज मैं आपको महाभारत की कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भीष्म पितामह महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे। उन्होंने जीवन भर सत्य और अपने वचनों का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें श्वेत आत्मा कहा, लेकिन उनको भी अपने पूर्व जन्मों का कर्म फल भुगतना ही पड़ा। बात उस समय की है जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई आती है, प्रणाम पितामह। भीष्म पितामह उस घोर पीड़ा में भी हंसने लगे और बोले, आइए जगन्नाथ, मैं बहुत देर से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा किया आप आ गए। आप तो सर्व ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं। तो बताइए मुझे कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड इतना भयानक मिला। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, आपके पास तो वो शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्मों को देख सकते हो। आप स्वयं ही देख लेते पितामह। तो पितामह करुणा भरे स्वर में बोले, मैं यहाँ पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ और मैंने सब कुछ देख लिया है और अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ, लेकिन मुझे उन 100 जन्मों में ऐसा कोई कार्य नहीं मिला कि जिसका दंड इतना भयानक हो कि मेरे पूरे शरीर को बाणों ने भेद रखा हो और मेरे शरीर से रक्त निकल रहा हो और हर आने वाला पल पीड़ा लेकर आता है। तो भगवान श्री कृष्ण पितामह के थोड़ा और पास आए और बोले, हे पितामह, मैं बताता हूँ कि आपको किन कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। बरसों पहले आप एक नगर के बड़े प्रतापी राजा थे और एक दिन आप अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी एक सैनिक आपके पास आया और बोला कि राजन, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में एक सर्प पड़ा है और वहाँ घायल अवस्था में है। अगर हमारी सेना इस रास्ते से जाएगी तो वो बेचारा मर जाएगा। तभी आपने उस सैनिक को आदेश दिया कि सर्प को रास्ते से हटा दिया जाए। उस सैनिक ने ऐसा ही किया और उस सर्प को बाण की नोक से उठाकर झाड़ियों में डाल दिया। दुर्भाग्य से वह झाड़ी कटीली थी और उस झाड़ी के कांटे उस सर्प के चुभ गए। वह सर्प उस झाड़ी से जितना निकलने की कोशिश करता, वह उतना ही ज्यादा फंसता जाता था और उसके शरीर से खून रिसने लगा। उस झाड़ी में मौजूद चींटियां उसका खून चूसने लगीं और वह सर्प धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगा। 4 या 5 दिन की तड़प के बाद उस सर्प के प्राण निकल पाए। पितामह कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, आप जानते हैं कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मेरा उद्देश्य तो सर्प के प्राण की रक्षा करना था, तो फिर ये परिणाम क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, पितामह, हम क्रिया जानबूझकर करें या अनजाने में, क्रिया तो हुई ना, उस सर्प के प्राण तो गए ना। यही तो विधि का विधान है पितामह। जो क्रिया हम करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। हे पितामह, आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 100 जन्म उस पाप फल को उदित होने में लग गए। दोस्तों, अगर आप किसी के साथ गलत करने जा रहे हो
तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में अपनी माता को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। दोस्तों, आप जो भी करें सोच समझकर करें और अच्छा ही करें, क्योंकि कर्म फल भोगना ही पड़ता है। यहाँ अटल सत्य है और यही श्री कृष्ण का संदेश है।